नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ लीड और मैं हूं आपके साथ विदिशा। धार्मिक नगरी अयोध्या में जब 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी, जिसके बाद से ही राम जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से मीडिया को मंदिर निर्माण के संबंध में जानकारी दी गई है। मीडिया से मंदिर निर्माण कार्य को लेकर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने परिसर में चल रहे निर्माण कार्य को भी दिखाया। सचिव चंपत राय ने बताया कि मुख्य मंदिर 350/250 फीट का होगा। दिसंबर 2023 तक ग्राउंड फ्लोर का काम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बन तो रहा है, लेकिन इसकी सुरक्षा पर खास ध्यान देना होगा। नक्काशी के लिए राजस्थान स्थित सिरोही जिले के पिंडवाड़ा कस्बे से 3 वर्कशॉप वाले कारीगर कर रहे हैं। जिन पत्थरों पर नक्काशी हो रही है वो अभी भी आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन पत्थरों पर नक्काशी हुई है वो पत्थर यहाँ लाए जा रहे हैं। ट्रस्ट के सचिव ने बताया कि कार्यशाला से भी पत्थर लाए जा रहे हैं। मंदिर के पहले तल का काम लगभग 60% पूरा हो चुका है। मंदिर के पहले तल में कुल 160 पिलर होंगे, जबकि मंदिर के दूसरे तल में करीब 82 पिलर होंगे। राम मंदिर में कुल 12 दरवाजे होंगे। ये दरवाजे सागौन की लकड़ी के बनेंगे। दिसंबर 2023 तक इसका काम पूरा होने का अनुमान है। वहीं 2024 की मकर संक्रांति पर प्राण प्रतिष्ठा की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि 2024 तक दर्शन की उम्मीद की जा सकती है। अभी अष्टकोणीय गर्भगृह में काम जारी है। यहाँ 500 विशाल पत्थर बिछाए जा चुके हैं, जबकि मंदिर के आंदोलन के वक्त से ही कार्यशाला में भरतपुर से पत्थर आते थे। सोमपुरा में लंबे समय तक पत्थरों पर नक्काशी हुई। अब वो पत्थर भी यहाँ लाए जा रहे हैं। इसके अलावा कार्यशाला से भी सारे पत्थर आ रहे हैं। हमारे सामने जो कठिनाई थी, जिस ऊंचाई पर हम खड़े हैं, जमीन से उस ऊंचाई पर लाने का रास्ता नहीं था। जो रास्ता था वो केवल लेबरर्स के लिए है, 100-200 लोगों के लिए नहीं था। प्रधानमंत्री जी के आगमन पर एक टेम्पररी सीढ़ियाँ बनाई गई, तो मैंने उचित समझा कि इसका उपयोग हो जाए, इसलिए आप आए। काम की प्रगति बहुत संतोषजनक। कभी हमारी कल्पना थी, अब हमें वो विश्वास पैदा हो गया है कि अगले 1 साल में भूतल कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात 350 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा यानी उत्तर दक्षिण, लंबाई यानी पूरब पश्चिम, और 20 फीट ऊंचाई। एक फ्लोर 20 फीट ऊंचा है तो खंबे, बीम और छत, इतना सब तैयार हो जाएगा और इसलिए हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो ये भरोसा उत्पन्न हो गया है। शेष तो प्रभु इच्छा है। प्रधानमंत्री को क्या जानकारी दी गई हमारी ओर से? हमारे लार्सन टुब्रो के प्रोजेक्ट इंचार्ज विनोद मेहता जी ने चार्ट के माध्यम से हमने कहाँ से शुरू किया। पहले सॉइल टेस्टिंग हुई, उसमें कुछ संतोषजनक परिणाम नहीं आए, तो देश भर के इंजीनियरों की सामूहिक चिंतन हुआ। उन्होंने सुझाव दिए, उस पर आगे काम बढ़ा। बेकार मिट्टी, जो उपयोगी मिट्टी नहीं थी, जिसमें पकड़ नहीं थी, उसे हटाने का दिखाए गए चार्ट। फिर उसको बैकफिलिंग कंक्रीट से भरना, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, उसको कैसे भरा गया, कैसे रोल किया गया, डेंसिटी कैसे नापी गई, ये सब बताया गया उनको और चार्ट के माध्यम से बताया गया। अच्छा जी, ट्रस्ट को क्या एहसास हुआ, क्या महसूस हुआ जब प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको देखने आए और कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी करने आए? ट्रस्ट का क्या उद्गार रहा, क्या महसूस हुआ? भाई, ट्रस्ट की ओर से यहाँ गोविंद देवगिरी जी थे, दिनेंद्र दास जी थे, कामेश्वर चौपाल थे, अनिल जी थे, मैं स्वयं था। नृत्य गोपाल दास जी का शरीर आप सब जानते हैं, इतनी ऊंचाई पर चढ़ाना ठीक नहीं था और उनको रामकथा पार्क में उपयुक्त समझा गया स्वास्थ्य के लिए, वो वहाँ थे। काम होने पर जो प्लिंथ का काम हुआ है वो गौर से देखा। प्लिंथ में 17,000 पत्थर के साथ में ग्रेनाइट लगा हुआ है। उन्होंने पूछा इसका कारण क्या है, ग्रेनाइट क्यों यूज़ किया है। ग्रेनाइट तो नॉर्मली इमारतों में यूज़ होता है, यहाँ पे फाउंडेशन में क्यों यूज़ किया है। तो हमने ये कहा कि ग्रेनाइट के होते हुए पानी का एक बूंद भी उसमें एब्सॉर्ब नहीं होगा,
तो 1000 साल की आयु के लिए मूल कारण ग्रेनाइट के पत्थर है, जो 17,000 पत्थर इस मंदिर को झेलते हुए 1000 साल तक रहेंगे। तो उन्होंने सबसे सराहना की कि 1000 साल तक अगर ये मंदिर टिकने वाला है तो ये सबसे उत्तम काम वो है। दूसरा उन्होंने कहा ये बलुआ पत्थर के साथ में जो बंसी पार्कोर का काम जो शुरू हुआ है, इसके होते हुए जो बलुआ पत्थर का जो काम हुआ है, जो अशोक जी सिंघल के साथ में शुरू हुआ था, उसको आगे बढ़ाते हुए अभी हमारे गुजरात के, राजस्थान के जो सभी कारागिर है वो अभी भी काम कर रहे हैं। 24 घंटे काम चालू है और उनके होते हुए मार्च तक 24 का हमारा काम पूरा हो जाएगा। एक सवाल आखिरी है कि प्रधानमंत्री को जब आप अपनी पूरी बात बता रहे थे, निर्माण इकाई की ओर से बातें हो रही थी, तो उन्होंने और कोई ऐसी बात आपसे आपके दिमाग में हो रहा हो जो उन्होंने कहा हो या आप लोगों ने कहा हो और बहुत महत्वपूर्ण हो, उसे बता दें। और कैसा महसूस हुआ प्रधानमंत्री को जब आपने अपने बीच पाया और आपके वर्करों ने, तो उनके अंदर क्या उत्साह रहा? सब वर्कर्स, स्टाफ मेंबर्स, जो मैनेजर्स सब उनके साथ में थे। उनसे मिल के उन्होंने बात की और बात करने से उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये कहा कि ऐसे ही मिल के सब काम करते रहो तो बहुत अच्छा होगा। और आखिर में उन्होंने ये कहा, सूरज की किरणें जब यहाँ आएगी तो रामनवमी के दिन ये भी जरूर याद रखना। ये उनकी खुद की कल्पना है और हमने उनको बताया कि CSR के माध्यम से हमने उसके ऊपर सब यांत्रिक पूरी तैयारी की है, आर्किटेक्चर का काम किया है। सूरज की किरणें बिल्कुल रामनवमी के दिन ऊपर से आके सीधी रामलला के ऊपर गिरेगी, तो ये अपने लिए गौरव का दिन होगा। तो उन्होंने कहा ये देखने के लिए मैं जरूर आऊँगा।